हेलो एवरीवन। आज हम इसी का ही टॉपिक कवर करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा लेंदी नहीं, ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी पूछे जाते हैं, लेकिन आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई वाले हो, चाहे हमारे आईसीएसई बोर्ड वाले हो, या फिर बिहार बोर्ड वाले, स्टेट बोर्ड वाले, जो भी हो। चलिए, पीएच क्या हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे? पीएच। इधर है पीएच जो आया है, वो आया है पोटेंट से। इसको हम डिफाइन करते हैं पावर ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। H प्लस का कंसेंट्रेशन, हाँ ध्यान से रखिए, जब भी आप कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा बिग ब्रैकेट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बिग ब्रैकेट का। अरे ध्यान से रखिएगा, हमेशा कंसेंट्रेशन के लिए जो पीएच को डिफाइन किया गया वो हमेशा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन के टर्म में डिफाइन किया गया है, और कहा गया जो पीएच है, जो पीएच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है H प्लस का कंसेंट्रेशन से। H प्लस का कंसेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जानते क्या है? इसका मतलब समझे क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि भाई H प्लस का कंसेंट्रेशन, H प्लस का कंसेंट्रेशन अगर बढ़ा रहे हैं, H प्लस का कंसेंट्रेशन अगर बढ़ रहा है तो पीएच वैल्यू हमारी घट जाएगी, पीएच वैल्यू हमारा घट जाएगा। ध्यान से देखना सर, कहानी तो यही हो गई कि अगर आप पीएच वैल्यू और H प्लस के कंसेंट्रेशन को कंसिडर कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, H प्लस का अमाउंट बढ़ेगा तो पीएच वैल्यू घटेगी, पीएच वैल्यू घटेगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, देख लेना। अगर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ, दिमाग भटका, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन आज अभी इतना पता है कि अगर H प्लस का कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ, बोलो ना भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। देखना भाई, अगर एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटेगा। जहां पे H प्लस पीएच वैल्यू बढ़ रही होगी जिस कंडीशन में, वहीं पे H प्लस का कंसंट्रेशन नहीं, OH का कंसंट्रेशन घट रहा होगा, OH का कंसंट्रेशन घटेगा, पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू बढ़ेगी। अरे पीएच वैल्यू बढ़ेगा, देखो ना भाई, कौन घट रहा है? ऑफकोर्स OH का कंसंट्रेशन घट रहा है, पीएच वैल्यू बढ़ रही है, तो बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ घट रही है। ठीक है, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, ध्यान से देखिएगा। मुद्दा यह है कि आपका पूरा जो पीएच वैल्यू है ये सब रिलेटेड होता है, आपका जो पूरी पीएच वैल्यू है वो डिपेंड करता है किस पे? H प्लस के कंसंट्रेशन। किस पे डिपेंड करेगा? H प्लस के कंसंट्रेशन। कुछ नहीं सर, ठीक है, नहीं। इसी पीएच को ध्यान में रखते हुए हमारे सोरेंसन साहब थे, उन्होंने एक स्केल बना दिया। कौन सा स्केल? पीएच स्केल। सोरेंसन नाम के साइंटिस्ट ने हमारे पीएच को, हमारे सोरेंसन साहब एक स्केल बना दिए, नाम था पीएच स्केल, जिसकी वैल्यू, एक स्केल है जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती थी 14 तक जाता था, 0 से स्टार्ट होके 14 तक जाता था, 0 से स्टार्ट था और 14 तक जाता था, 0 से स्टार्ट होके 14 तक जाता था। 0 से स्टार्ट हुआ 14 तक।
0 से 7 के बीच में ये एसिडिक स्ट्रेंथ को शो करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को शो करेगा। 7 से 14 के बीच बेसिक स्ट्रेंथ को शो करेगा, जबकि हमारा 7 जो है वो एग्जैक्ट न्यूट्रल को फॉलो करेगा। क्या चीज को? न्यूट्रल। नहीं, इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, 0 से 7 के बीच में H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और OH माइनस का कम होगा, OH माइनस का कम होगा, जबकि यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ में OH का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और H प्लस का कंसंट्रेशन कम होगा, जबकि इस केस में H प्लस और OH माइनस हमेशा बराबर। क्वेश्चन आ जाता है, कभी वैसे हमारा क्वेश्चन पूछ लेता है कि पीएच स्केल का सिग्निफिकेंस बताओ तुम। पीएच स्केल, व्हाट डज पीएच स्केल सिग्निफाई? जैसे अगर लेंस पढ़ो ना तो लेंस का पूछ लेता है, व्हाट डज पावर सिग्निफाई, पावर ऑफ लेंस सिग्निफाई, या फिर व्हाट डू मीन बाय पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो पावर बताता था, चलो ठीक है, वो कहानी लेंस हम वो कहानी हमारा फिजिक्स की है, ये हमारा केमिस्ट्री का। जब भी आपको पीएच स्केल की बात करेगा तो आप हमेशा याद रखिएगा, वो आपको बताएगा किसी भी मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड द बेस। एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मेजर करने वाला कौन कहलाता है सर हमारा? अरे बोलो ना भाई, पीएच स्केल। यही पीएच स्केल बताएगा कि बताओ कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड जो 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 7 के क्लोज होंगे, 7 के क्लोज होगा, वो वीक एसिड बनता जाएगा, वीक एसिड बनता जाएगा, वीक एसिड बनता जाएगा। मतलब H प्लस का अमाउंट घटता जाएगा, H प्लस का अमाउंट घटता जाएगा, OH का अमाउंट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़। अरे बोलो ना भाई, अरे हाँ, यस। मतलब अब यहां देखिएगा, जब यहां से यहां तक गया, 7 से 14 जाएगा, OH का कंसंट्रेशन, OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अब समझ में आने चाहिए कि अगर आप पीएच स्केल में जब भी लेफ्ट टू राइट आएंगे, पीएच वैल्यू घटेगी, पीएच वैल्यू घटेगा, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मतलब पीएच वैल्यू जितनी कम, पीएच वैल्यू जितना कम वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच वैल्यू जितना ज्यादा, हमेशा देखना इतना तो कंफर्म है ना, 7 और 0 के बीच में होगा। तो इन सब में अगर मैं 5 पीएच वैल्यू दे दूं और बोलूं भाई ए बी सी डी ई करके 5 दे दूं और कहूं सबका पीएच वैल्यू आपको दे दे और बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉरी वीक एसिड है, आप बता देंगे। जिसकी पीएच वैल्यू कम वो स्ट्रॉन्ग एसिड और जिसकी पीएच वैल्यू ज्यादा वो वीक एसिड। क्यों? रीजन पूछ देगा, जिसकी पीएच वैल्यू कम हो स्ट्रॉन्ग क्यों, आप बताएंगे pH is directly नहीं, indirectly proportional, inversely proportional to the H plus concentration. It means as the pH value increases, H plus concentration decreases और concentration decreases, इसका मतलब acidic strength decreases, acidic strength decreases। बोलो हाँ कि ना भाई, अरे हाँ कि ना, समझ में आ रही है ना? बुर्बक की तरफ देखते रहता है, पूछ लिया करो भाई, पूछ लिया तो समझ में मत क्या, पूछ लिया तो, आप लोग से भी बोल रहा हूं, पूछ लिया करो, ठीक है? आइए, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पीएच वैल्यू 1 2 3 4 5 बढ़ती रहेगी, पीएच वैल्यू बढ़ा, H प्लस का कंसंट्रेशन घटा, एसिडिक स्ट्रेंथ घटी, जैसे ये 7 क्रॉस करेगा OH का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। अरे बोला हाँ। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपके एनसीईआरटी में कुछ एप्लीकेशंस दिए हैं पीएच को, और हाँ उस 4 से 5 एप्लीकेशन में आपका एक क्वेश्चन आना ही होता है, 1 से 2 क्वेश्चन आने ही होते हैं। एंड टेस्टिंग वाला पढ़ लीजिएगा, डाइजेशन वाला पढ़ लीजिएगा, ठीक है? डाइजेशन वाला एंटासिड हम यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ना, ये सब यूज करते हैं, ठीक है? डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता है, आपको पता है
टूथ डिके हो जाता है। अगर पीएच वैल्यू हमारे टूथ इनामेल का 5.5 से कम हो जाता है तो टूथ डिके होने लगता है, कैविटी होने लगती है। ठीक है, ये कहानी सब हमारी इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे कल हम फिर मिलेंगे सॉल्ट्स के साथ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, कंपाउंड फॉर्मेशन फ्रॉम NaCl, NaCl का यूज करके हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस पढ़ूंगा, ब्लीचिंग पाउडर्स, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज। इतने सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास ऐसे ही पढ़ने के लिए, और इनके अलावे क्वेश्चन कहीं से नहीं है। ठीक है, आज के लिए कहने लेते थे। थैंक यू।